मेरा मांडर विधानसभा पड़ता है। मेरे मांडर विधानसभा में एक गांव है कैम्बो। वहां की एक महिला, उसने शुरू किया मात्र एक गाय से। आज के दिन में उसके पास 15 से भी अधिक गाय है और केवल दूध उत्पादन से वो महिला हर महीने 2 लाख रुपया कमाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक महिला आत्मनिर्भर बने, और वो तभी संभव है जब ये पैसे को महिलाएं निवेश करेंगी अच्छे चीजों में, सही चीजों में, कृषि के क्षेत्रों में, पशुपालन के क्षेत्र में। हम लोग धान खरीफ का खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उस भूमि में कुछ नहीं उगाते हैं। हम लोगों को अपना सोच को बदलना होगा। समय बदल रहा है। 365 दिन हम अपने भूमि का किस तरह से उपयोग करें किसानों के लिए, ये विचार हम लोगों को, इस विचार के तहत काम करना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैयाओं को मैया सम्मान योजना देने का काम किया है, 2500 रुपए, बहुत लोगों को लगता है कि केवल पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अग्रणी सोच है, ताकि उस पैसे से महिलाएं कुछ बकरी, कुछ सुकर, कुछ मुर्गी, ऐसे चीजों को खरीद के उसको बढ़ाते हुए एक आगे इसमें अर्थव्यवस्था को आगे और दुरुस्त कर सके। ये विश्वविद्यालय महज कोई विश्वविद्यालय केवल नहीं है, विशेष रूप से झारखंड के लिए ये एक गौरव का संस्था है। जब पूरे देश भर में अकाल की स्थिति पड़ी थी और जब भारत जैसे देश को दूसरे देशों से अनाज लाना पड़ता था, उस समय ऐसे संस्थाओं का कल्पना किया गया। और मुझे गौरव है कि मेरे राजनीतिक जीवन की जो प्रेरणा रही है और हमारे देश की लौह नेत्री इंदिरा गांधी जी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय एक विजन के तहत, एक सोच के तहत इस यूनिवर्सिटी को यहां, इस विश्वविद्यालय को यहां खोला गया था कि आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय केवल झारखंड राज्य को नहीं मगर पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। समय के साथ बहुत चीजें बदली और बदलना भी चाहिए, मगर संस्था और संस्था के जो विचार हैं वो कभी नहीं बदलना चाहिए। मगर समय के साथ हम लोगों ने सभी चीजों में बदलावट देखा है। आज ये संस्था देश भर में शायद नंबर 1 संस्था हो सकता था, मगर शायद ये हम जैसे लोगों की कमी रही या संस्था कहीं पीछे छूट गया कि आज ये शायद 60वां या 70 रैंक में आता है। इस गौरव को हम लोगों को अभी भी अपने पूरे क्षमता तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसमें सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता है बहुत अधिक किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देशित किया गया है हम लोगों को कि जो भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी को, वो हम लोग देंगे। और यही कारण है कि आज मेरे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग का एक सबसे बड़ा प्रतिशत, बजट का सबसे बड़ा प्रतिशत इस विश्वविद्यालय को प्रत्येक साल जाता है। मगर हम चाहते हैं कि जब ये सरकार इस विश्वविद्यालय के लिए इतना सोच रही है, इतना कर रही है, तो इस संस्था के लोग भी हमारे विचार के साथ कदम में कदम मिला के यहाँ के किसानों को एक नया आयाम देने का काम करें
और मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पूरा क्षमता है कि वो पूरे देश को एक नया आयाम दे सकती है। आज मुझे कृषि मंत्री बने हुए महज 2 महीने ही होते हैं। बहुत चीजों को जब करीब से देखती हूं तो लगता है कि आज इस राज्य में अगर किसान कुछ कर पाए हैं, कुछ किए हैं, तो वो अपने बल पे किए हैं। मुझे अफसोस होता है ये बोलते हुए कि सरकार को जितना करना चाहिए था, सरकार उतना नहीं कर पाई। ये किसी एक विशेष सरकार को मैं दोष नहीं दे रही। जो व्यवस्था है, जितना कर सकता था, जितना करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया इस संस्था के लिए। और ये संस्था कहीं ना कहीं अपने जो दिशा था उससे रास्ता भटक गई। मगर अभी भी वक्त है। आने वाले समय में मैं चाहती हूं कि हमारे कृषि विभाग के साथ ये विश्वविद्यालय का एक कदम में कदम मिला के हम लोग चले, एक ताल में ताल मिला के हम लोग आगे बढ़े। ये विश्वविद्यालय बिना कृषि विभाग के विकास नहीं कर सकता है और हमारा कृषि विभाग बिना इस विश्वविद्यालय के परामर्श से आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हम लोगों को समझना होगा। आज हम लोग साइलों में काम कर रहे हैं, मगर ये तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। बीज उत्पादन में हमारा राज कहां है? बीज उत्पादन में हमारा राज कहीं भी नहीं है। आप दूसरे राज्यों में देखिए, वो राज्य बीज उत्पादन से ना केवल अपने राज्य के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, मगर अन्य दूसरे राज्यों में भी वो बीज सप्लाई कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का आने वाले समय में बीज उत्पादन में हमारे राज्य के बीज निगम को सशक्त बनाने में एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है। आज हमारा राज्य पारंपरिक राज्य रहा है। हम लोग धान खरीफ का खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उस भूमि में कुछ नहीं उगाते हैं। हम लोगों को अपना सोच को बदलना होगा। समय बदल रहा है। 365 दिन हम अपने भूमि का किस तरह से उपयोग करें किसानों के लिए, ये विचार हम लोगों को इस विचार के तहत काम करना होगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैयाओं को मैया सम्मान योजना देने का काम किया है, 2500 रुपए बहुत लोगों को लगता है कि केवल पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अग्रणी सोच है, ताकि उस पैसे से महिलाएं कुछ बकरी, कुछ सुकर, कुछ मुर्गी, ऐसे चीजों को खरीद के उसको बढ़ाते हुए एक आगे इसमें अर्थव्यवस्था को आगे और दुरुस्त कर सके। और बहुत सारे महिलाएं कर भी रही हैं। मेरा मांडर विधानसभा पड़ता है। मेरे मांडर विधानसभा में एक गांव है केम्बो। वहां की एक महिला, उसने शुरू किया मात्र एक गाय से। आज के दिन में उसके पास 15 से भी अधिक गाय है और केवल दूध उत्पादन से वो महिला हर महीने 2 लाख रुपया कमाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक महिला आत्मनिर्भर बने, और वो तभी संभव है जब ये पैसे को महिलाएं निवेश करेंगी अच्छे चीजों में, सही चीजों में, कृषि के क्षेत्रों में, पशुपालन के क्षेत्र में। और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगा तभी ये भारत देश भी मजबूत बनेगा। केवल कॉर्पोरेट हाउसेस को, केवल बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को हम लोग मजबूत करके ये भारत को मजबूत नहीं कर सकते। जब किसान मजबूत होंगे इस देश में, तभी ये देश भी मजबूत होगा। और इसके तरफ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप जैसे सभी किसानों का यहाँ पे स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप लोगों का सलाह, आप लोगों का विचार लगातार मेरे तक पहुंचते रहे। मेरा द्वार आप सभी के लिए खुला है, आप सभी के विचारों के लिए खुला है। ज्यादा कुछ नहीं, आजकल तो पत्र भी लिखा जा सकता है, अपने विचारों को पत्र में भी सजा के आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं।
मैं चाहूंगी कि इसी तरह से लगातार आप लोगों के बीच में हम लोगों का संवाद बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बिरसा कृषि विद्यालय को विशेष रूप से बहुत बहुत आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा का संचरण पूरे मेले के परिसर और प्रांगण में हुआ है और इस ऊर्जा को लेकर सभी जोश के साथ आगे कार्य करेंगे और राज्य कृषि के क्षेत्र में विकास करेगा, ऐसी अनुभूति हमें हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निरंतर कार्य करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कोशिश रहती है कि हर एक कार्य जो यहाँ किया जा रहा है वो इस कर्मभूमि से निकलकर हमारे राज्य की कर्मभूमि के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और इसी कोशिश में यहाँ कई प्रकाशन किए जाते हैं। जिन कार्यों में शोध हुआ है या और कुछ हुआ है वो प्रकाशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की दैनंदिनी, जिसे हम डायरी के रूप में जानते हैं, वह भी अपने आप में एक संपूर्ण किताब है जिसमें तमाम बातें निहित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगी कि आज के इस अवसर पर आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की इस दैनंदिनी को सभी को समर्पित करें। यह डायरी न सिर्फ एक डायरी है बल्कि एक संपूर्ण किताब है जिसमें कृषि की तमाम जानकारियां निहित हैं और तमाम बातें आपके लाभ के लिए दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे मंचासीन मंच ने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी ने, हमारे साथ उपस्थित निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित जी ICAR से, कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम मंच ने इसका समर्पण आज इस मेले के प्रांगण में किया है। एग्रोटेक 2025 ना तो सिर्फ मेरे लिए ना आपके लिए है बल्कि यह समर्पित किसानों के लिए है। तो इस वक्त अगर हम किसानों को इस मंच से सम्मानित ना करें तो यह एग्रोटेक का मेला अधूरा रह जाएगा। जो राज्य का भरण पोषण करते हैं ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, उन्हें मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि आज इस अवसर पर आप सम्मान प्रदान करें, जिससे कि उन सबको प्रेरणा मिलेगी जो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि आज के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद रांची से श्री शिवचरण बेदिया जी, कुंडली टोली अनगढ़ा से, ये प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस अवसर पर सम्मान प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सविनय निवेदन है कि आज के इस अवसर पर ये किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास 70 से 80 किसान हैं जिन्हें किसान मेले में सम्मानित किया जाएगा, पर आपकी व्यस्तता को देखते हुए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए। चंद किसानों को हम मंच पर आमंत्रित करें। ये रांची के किसान हैं श्री शिवचरण बेदिया जी, गुंदली टोली अनगढ़ा से, और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में ये बेहतरीन कार्य करें। श्रीमती सरिता देवी, गुटरू रांची से, ये मोटे अनाज व स्वदेशी फल आधारित उत्पाद पर बेहतरीन कार्य कर रही है। श्रीमती सरिता देवी, ये मोटे अनाज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आज अभी हमारे बीच भी चर्चा हुई और 2023 जो है वो घोषित भी हुआ था। 2023 में मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो मोटे अनाज के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करती हुए श्रीमती सरिता देवी स्वदेशी फसल आधारित उत्पादों पर कार्य कर रही हैं और इन्हें चिन्हित किया गया है इनके बेहतर कार्य के लिए। आज इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र इन्हें दिया जा रहा है। गुमला से श्री राम मुंडा जी, बिशुनपुर से हमारे बीच उपस्थित, सुकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए, सुकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए, सुकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए श्री राम मुंडा जी, ये सत्तो गांव के रहने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में हमारे किसान झारखंड राज्य के अग्रणी भूमिका में है। ये निरंतर खेती के साथ पशुपालन भी करते रहते हैं और सुकर पालन के माध्यम से ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अनुल मिया जी, चाकूधरा महेशपुर से, पाकुड़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। गुमला के एक और किसान हैं अजय महली जी। अजय महली जी हमारे बीच मौजूद हैं। सुकर पालन के क्षेत्र में यह भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। श्री अजय महली जी, करमटोली गुमला से ये किसान हैं जो सुकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अजय महली जी को मंच से सम्मानित किया गया। ये सभी किसान अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। श्री अनुल मिया जी,
ये चाकूधरा महेशपुर से हैं। सब्जी एवं फसल उत्पादन के क्षेत्र में इन्हें चिन्हित किया गया है इनके बेहतरीन कार्य के लिए। ये चाकूधरा महेशपुर से हैं। सब्जी एवं फसल उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीकी जानकारियां कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लेकर ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सिलमन सोरेन, ये सब्जी व फसल उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं डंगापारा से। ये वो सभी किसान हैं जो नई तकनीकी जानकारियां बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से लेकर अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी के किसानों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका में हैं। भीम सिंह जी, ये जामबाद महेश मुंडा बेंगाबाद से हैं। गिरिडीह बेंगाबाद से श्री भीम सिंह जी, ये बकरी पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो पशुपालन में सूकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये तमाम किसान करके अपनी आय बेहतरीन बनाए हुए हैं और व्यवसाय के रूप में इसे अपना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में इन कृषकों का यह कार्य लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा कि आप अपने आय के संसाधन पशुपालन के माध्यम से भी कर सकते हैं और कृषि के साथ पशुपालन का सामंजस्य बिठाकर आप अपनी आमदनी दुगनी और बेहतरीन कर सकते हैं। तो राज्य के विकास में जिन किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है और जो किसान निरंतर अपने बंजार बंजो ओनर बंजा ओनर आनर ओनर बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालन की सेवा कर। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. जानवरों को संरक्षण दिया है, जंगलों को भी संरक्षण दिया है, मगर हमारा रक्षक कोई नहीं, कोई नहीं। हमें सुरक्षा कौन देगा बाबूजी? शादी के बहाने आदिवासी लोगों की धोखे से ले ली गई जमीन वापस कीजिए। ये मेरा फिल्म, ये धरती हमारी रिलीज नाउ इन झारखंड। पीपल काइंडली वॉच माय फिल्म, एंकरेज ना बहुत अच्छा है।